नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। तमिलनाडु में ईपीएस सीवी सन्मुगम में जंग तेज, शिवसेना की राह पर बढ़ रही एआईएडीएमके जाने सब कुछ। तमिलनाडु में टीवी के उदय ने दोनों द्रविड़ पार्टियों को मुश्किल में डाल दिया है। डीएमके को सत्ता से बाहर होना पड़ा तो वहीं सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी एआईएडीएमके हार के बाद दो भागों में बंट गई है। अब पार्टी पर किसका अधिकार होगा, यह लड़ाई तेज हो रही है। तमिलनाडु में टीवी की जीत और फिर से जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद एआईएडीएमके में आंतरिक कलह सामने आई थी। पार्टी विजय के फ्लोर टेस्ट में दो फाड़ हो गई थी। अन्ना द्रमुक के 25 विधायकों ने विजय का समर्थन किया था। इसके बाद पार्टी के महासचिव एडापादी के पलानीस्वामी ने बागी गुट नेता सीवी सन्मुगम और उनके साथ नेताओं को अहम पदों से छुट्टी कर दी थी। एआईएडीएमके में खुली दरार सामने आने के बाद अब वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। एडापादी के पलानीस्वामी और पूर्व मंत्री सीवी सन्मुगम और एसपी वेलुमणि के अगुवाई वाले दूसरे गुट में समर्थन जुटाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। जानकारों का कहना है कि पार्टी विधायकों में फूट के बाद पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र की शिवसेना की तर्ज पर ही आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जहां राज्य में एआईएडीएमके ऑफिसों पर कब्जे की रिपोर्ट्स आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एडापादी के पलानीस्वामी हैं और दूसरा गुट जिसके नेता पूर्व सीवे सडगुडम और एसपी वेलुमणि गुट ने कथित तौर पर 1100 से ज्यादा जनरल काउंसिल सदस्यों से ऐसे पत्र इकट्ठा कर लिए हैं जिनमें उन्होंने जल्द से जल्द पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक बुलाने का समर्थन किया है। एआईएडीएमके को विधानसभा चुनाव में 47 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने दो धड़ों में बढ़ जाने के बाद एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल मीटिंग को अहम माना जा रहा है। इसको बुलाने का अधिकारी पलानीस्वामी के पास है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में सनगुमन गुट के एक नेता ने बातचीत में कहा कि कुछ ही दिनों में वे 1500 सदस्यों तक पहुंच जाएंगे, तो हम पार्टी महासचिव एडापादी के पलानीस्वामी से जनरल काउंसिल की बैठक बुलाने का आग्रह करेंगे। एआईएडीएमके में लगभग 2300 जनरल काउंसिल सदस्य हैं और अगर उनमें से कम 5वां हिस्सा भी जनरल काउंसिल बैठक बुलाने की मांग करता है तो 30 दिनों के भीतर बैठक बुलानी जरूरी होती है। नेता ने कहा कि अब हम जीसी सदस्यों के 1/3 हिस्से तक पहुँचने के करीब हैं और उन्हें सहमति पत्र हासिल कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।